चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि स्फेयर ऑफ रिलेटिव डेंसिटी सिग्मा एंड आपका डायमीटर कैपिटल डी हैज़ अ कॉन्सेंट्रिक कैविटी ऑफ डायमीटर छोटा डी। हमें बताना है रेशो ऑफ कैपिटल डी बाय छोटा डी इफ इट जस्ट फ्लोट्स ऑन वाटर इन अ टैंक। और ये चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। नाउ सिनेरियो यहाँ पे ये है कि ये आपका मान लीजिए एक स्फेयर, उस स्फेयर के अंदर कॉन्सेंट्रिक कैविटी, अंदर वाला डायमीटर आपका डी है और बाहर वाला जो डायमीटर है ऐसे बना लेते हैं, उसकी वैल्यू कैपिटल डी है। ना इसको जब आपने लिक्विड के अंदर रखा है, पानी के अंदर रखा है, तो उस पानी के अंदर ये पूरा डूब गया है ऐसे, लेकिन इट जस्ट फ्लोट्स का मतलब ये कि पानी की सरफेस वो है और पानी आपका ऐसे है, तो ये सिंक नहीं हुआ है और ये आपका पूरा वॉल्यूम अंदर चला गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऐसे फ्लोट कर रहा है ये। ठीक है, अगर इसी में दिया होता कि इट फ्लोट्स हाफ, तो उस केस में आप हाफ वैल्यू लेते, बट यहाँ पे हम ये मानेंगे कि पूरा जस्ट अंदर वहाँ पे सरफेस के अंदर वो डूब गया है। नाउ अब यहाँ पे नोटिस करना है कि सबसे पहले तो आपको डी और डी दे रखे हैं, तो अगर जब भी हम यहाँ वॉल्यूम लिखेंगे तो वॉल्यूम को टिपिकली हम लिखते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, पर यहाँ पे हम वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 पाई डी क्यूब बाई 8, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। सेकेंड चीज़ यहाँ पे अपने को दे रखी है स्फेयर ऑफ रिलेटिव डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, तो उसको यानी कि डेंसिटी ऑफ स्फेयर जब भी लिखना होगा तो दैट विल बी इक्वल टू आपकी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, या आप इसकी डेंसिटी लिखेंगे स्फेयर की। नाउ अब इस केस में अगर हम इसका एफबीडी बनाएं तो एफबीडी में हम ये कह रहे हैं कि भाई नीचे जो आपका फोर्स लगा mg, क्योंकि ये जस्ट बैलेंस हो रहा है तो वो आपका बायोंसी फोर्स के बराबर होगा। बायोंसी फोर्स होता है आपका रो वी जी, और रो यहाँ पे जो होगा वो डेंसिटी ऑफ आप लिखते हैं लिक्विड की, और वॉल्यूम जो आपने लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसकी वॉल्यूम की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे बायोंसी फोर्स होगा ना। बस इसको अगर हम इक्वेट कर देंगे तो वी विल गेट द डिजायर्ड रेशो। ना इस केस में पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूँ mg, तो हम यहाँ mg को लिख सकते हैं, इसका जो मास है उसको आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ स्फेयर मतलब रो w मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम लिखना है मुझे, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई डी माइनस डी, इन दोनों का क्यूब डिवाइडेड बाय 8, ये आपने लिख दिया। आपने क्योंकि कैपिटल डी में तो आपका ये मटेरियल है और स्मॉल डी जो उसके अंदर एयर मान रहे हैं, जिस उसके अंदर आपकी एयर, उसका वॉल्यूम हमने माइनस कर दिया। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू जो आपका बायोंसी फोर्स है उसको आप लिखोगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी कि रो वाटर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वो हो जाएगा आपका 4/3 पाई डी क्यूब बाई 8 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा आपका, अच्छा इधर भी आपका g आएगा और इधर भी आपका g आएगा, g एनीवे कैंसिल हो जाएगा। ना इसको अगर हम यहाँ देखें तो आपका रो w लिक्विड की जो डेंसिटी है वो आपकी कैंसिल हो गई, 4/3 पाई 4/3 कैंसिल हो जाएगा और g कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो बचा वो बचा आपका सिग्मा, अच्छा 8 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा आपका डी क्यूब माइनस डी क्यूब विल बी इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा आपका 8 भी कैंसिल हो गया डी क्यूब। नाउ अब हमें यहाँ पे डिजायर्ड रेशो बताना है कैपिटल डी बाई डी, तो अगर मैं डी क्यूब से डिवाइड कर दूँ और सिग्मा को इधर ले जाएं तो ये बचेगा आपका डी क्यूब बाई डी क्यूब, तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस डी क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल डी क्यूब इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा। अब डी क्यूब बाई डी क्यूब को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो यह बचेगा आपका 1 माइनस 1 बाय सिग्मा विल बी इक्वल टू डी क्यूब डिवाइडेड बाय डी क्यूब। अंडर रूट ले लो, इसको अगर एलसीएम लेके वो करोगे तो दैट मीन्स आपका डी क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल डी क्यूब, इसकी वैल्यू आ गई, ये हो जाएगा आपका सिग्मा -1 डिवाइडेड बाय सिग्मा। नाउ अब नोटिस करना है यहाँ पे, और क्यूब रूट ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। नाउ कई स्टूडेंट जल्दबाजी में ऑप्शन 1 मार्क कर देंगे बिकॉज यहाँ पे फिगर दिख रहा है। अपने को डिजायर्ड रेशो बताना है कैपिटल डी बाई डी, तो दोनों साइड रेसिप्रोकल लेना होगा, तो यानी कि आपका कैपिटल डी डिवाइडेड बाय छोटा डी विल बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा -1 का क्यूब रूट, तो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, विच मीन्स आपका ऑप्शन बी जो है सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा -1 का क्यूब रूट, दैट वुड बी द राइट आंसर।